हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि डाटा एंट्री कैसे करना है, किसी भी वर्कबुक को कैसे सेव करना है। अब हम एक एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर जो कि फार्मूला है वो देखेंगे। फार्मूलाज बेसिकली हमारा वर्क इजी और फास्ट करने के लिए यूज़ होता है। फार्मूला मतलब हम किसी भी काम को या किसी भी कैलकुलेशन को बहुत जल्दी से बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमारे स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं एक एक्सेल शीट ओपन है जिसमें हमारे पास सेल्स और एक्सपेंसेस है फॉर द 6 मंथ्स। अब अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट मीन्स मेरे सेल्स माइनस मेरा एक्सपेंसेस। मान लीजिए कि मेरे सेलेक्टेड सेल B4 ऐसा सेल है जहाँ पर मुझे फार्मूला अप्लाई करना है। तो अगर आपने एक्सेल कभी पहले यूज़ नहीं किया तो आप प्रॉफिट निकालने के लिए या तो कैलकुलेटर खोल के 180 माइनस 160 करेंगे या फिर किसी और मेथड से कैलकुलेशन परफॉर्म करके यहाँ पर लिखेंगे। पर एक्सेल के अंदर एक ऐसी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है जिसके अंदर हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर फार्मूला वैल्यूज़ पे अप्लाई नहीं होता बल्कि सेल्स पे अप्लाई होता है। कैसे? जैसे कि अगर मुझे यहाँ लिखना है कि सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, सो फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले लगाना होता है इक्वल टू। उसके बाद हमको लिखना है कि B2 की जो भी वैल्यू है, जैसे ही मैं B2 लिखता हूँ वो वहाँ पर ब्लू हो जाता है, माइनस B3 में जो वैल्यू है। जैसे ही मैं टैब या इंटर करूँगा तो वो अपने आप कैलकुलेट होके आ गया। आपको याद होगा हमने बेसिक्स ऑफ एक्सेल के टाइम पे हमने देखा था फार्मूला बार। तो जैसे ही मैं 20 वाले सेल को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर मुझे अपना फार्मूला दिख जाता है B2 माइनस B3। जैसे ही मैं फार्मूला बार में क्लिक करूँगा उन सेल्स को वो हाईलाइट कर देगा। सो ये हुआ फार्मूला बनाने का एक तरीका। अब अगर मैं किसी और वैल्यू पे क्लिक करूँगा तो फार्मूला बार में सिर्फ वो वैल्यू आती है, पर जैसे ही मैं 20 पे क्लिक करता हूँ तो फार्मूला बार में उसका फार्मूला आता है। सो ये हुआ हमारा एक तरीका। अब अगर मुझे दूसरे वे में फार्मूला लिखना है तो पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब एक दूसरे मेथड से हम फार्मूला लिखेंगे, पर अब हम सेल का नाम टाइप नहीं करेंगे, हम करेंगे इक्वल टू। जैसे ही मैं 2 बार अप एरो को प्रेस करता हूँ वो मेरे B2 वाले सेल को सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद मैं टाइप करूँगा माइनस, और मैं एक बार अप एरो प्रेस करूँगा तो वो मेरे B3 सेल को सेलेक्ट करता है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं B2 माइनस B3 वाला फार्मूला हमारे सेल B4 के अंदर आ गया। इसे आप फार्मूला बार में भी देख सकते हैं, डबल क्लिक करके इस पर्टिकुलर सेल में भी देख सकते हैं। ये करने में हम कभी भी मिस टाइप नहीं करेंगे, यानी कि हम कभी भी सेल का नाम गलत एंटर नहीं करेंगे। सो ये था हमारा एक दूसरा मेथड ऑफ राइटिंग द फार्मूलास। एक और तरीका होता है जिससे हम फार्मूला लिख सकते हैं। पहले मैं इस सेल को डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके में आपको अपने दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू। उसके बाद अपने माउस से जैसे ही मैं B2 सेल को सेलेक्ट करूँगा वो वहाँ पर आ जाएगा। फिर मुझे टाइप करना है माइनस और उसके बाद सेल B3 को सेलेक्ट करना है। तो मेरा फार्मूला अपने आप बन गया B2 माइनस B3, पर इसमें मैंने माउस से अपने सेल्स को सेलेक्ट किया। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो हमने देखा सेम वैल्यू 3 अलग अलग मेथड्स ऑफ राइटिंग फार्मूला से हमें मिली। अब हम देखते हैं कि सपोज मुझे यहाँ पर टोटल प्रिंट कराना है कि मेरा टोटल सेल्स कितना है इन 6 मंथ में। तो इसके लिए या तो आप इक्वल टू करके लिखने लगेंगे B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2 और ऐसे चलते जाएगा। अभी तो हमारे पास सिर्फ 6 मंथ का डाटा है। अगर हमारे पास ये डाटा 6 मंथ का ना होकर 12 मंथ का होता तो हम कब तक प्लस लिखते रहते। इसका एक बहुत सिंपल और इजी तरीका है। ये टोटल निकालने का हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है
फंक्शन। एक्सेल के अंदर टोटल ऑफ 450 फंक्शंस अवेलेबल हैं। घबराइए नहीं, आपको सारे फंक्शंस जानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे अपने फार्मूला टैब में अगर हम जाएं तो हमारे पास सारे फार्मूलाज या फंक्शंस अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। अभी मुझे यहाँ पर टोटल करना है। टोटल मतलब मुझे सिर्फ सम परफॉर्म करना है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे एस टाइप करता हूँ, मेरे पास जितने भी फंक्शंस जिनका नाम एस से शुरू होता है वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो हम किसी भी फंक्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करके उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो दिखाता है कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। सो अभी सम एक छोटा सा नाम है, सो मैं सिर्फ टाइप करता हूँ सम। किसी भी फॉर्मूला को लगाने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स होना चाहिए। तो जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ उसके बाद मैं अपने माउस को यूज़ करके G2 से लेके B2 तक या B2 से लेके G2 तक किसी भी मैनर में सेल्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने अपने G2 को सेलेक्ट किया, ड्रैग करते हुए मैं जाऊँगा B2 तक। जैसे ही मैं उस पूरी रो को या जितना मुझे डाटा का सम करना है उनको सेलेक्ट करता हूँ, अब मुझे एक क्लोज ब्रैकेट लगाना होगा। पर एक्सेल के अंदर अगर आप फंक्शंस यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्टली एंटर करोगे तो आपका डाटा मिल जाएगा 1620, जो कि टोटल है इन सारे सेल्स का। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करके रखूं तो हमारे स्टेटस बार में हम देख सकते हैं कि हमारे पास सम की वैल्यू है 1620। ऐसे ही अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज जो होता है वो होता है इन सब का सम डिवाइडेड बाय 6। तो एवरेज निकालने के लिए मैं लिखूँगा इक्वल टू, एक बार लेफ़्ट एरो मतलब मैं अपने H2 सेल को सिलेक्ट करूँगा एंड डिवाइडेड बाय 6। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे अपनी एवरेज वैल्यू मिल जाएगी 270। सो फार्मूला का यूज़ करके या फंक्शंस का यूज़ करके हम अपने किसी भी कैलकुलेशन को बहुत इजी मैनर में परफॉर्म कर सकते हैं।